आप सभी को जय श्री राम। अब आप सब जरा कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा महल है जहाँ अलग अलग बहुत सारे कमरे हैं। वहाँ बहुत सारे सभागार, कक्ष आदि हैं और उस महल में बहुत सारे लोग रहते हैं। उस महल के सभी लोग अलग अलग कार्य क्षेत्र से आते हैं। कोई अधिवक्ता है, कोई अभियंता है, कोई चिकित्सक है, कोई राजनेता है। बहुत सारे फील्ड कार्य क्षेत्र से आते हैं। उस महल में अलग अलग तरह के लोग दिखने वाले हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, अलग अलग संस्कृति से हैं, अलग अलग पोशाक को धारण करने वाला वह महल है। उस महल को दिशा साधु संतों, सन्यासियों और महात्माओं ने दिखाई थी। वो महल और कोई नहीं, भारत ही है। वो भारत जिसने एक समय पर पूरे विश्व को मार्ग दिखाने का कार्य किया था। वे भारत जहाँ पर प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, आचार्य चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान विभूतियों ने इस महान भारत भूमि पर जन्म लेकर के इस भूमि को कृतार्थ किया था। वो भारत जहाँ इतनी सारी जाति, पंथ, संप्रदाय, मत, रंग, इतनी तरह की विविधताएं हैं, लेकिन हम पुरानी मानसिकता, अंग्रेजी मानसिकता, कॉलोनियल हैंगओवर के कारण इस महल को छोड़ करके एक समान दिखने वाली, जिसमें विविधता ना हो, यूनिफॉर्म बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं। हमें अनेकता पसंद नहीं आ रही है, जबकि भारत की विशेषता ही है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। लेकिन इस कॉलोनियल माइंडसेट के कारण हमें तोड़ा जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है। और इन सब चीज़ का प्रयोग करने में, इसको बांटने में सबसे अधिक जिस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है वो है रिलीजन। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण हमें बांटा जा रहा है। हमें जबरन बरगलाया जा रहा है, या उस बरगलाहट के कारण दूसरे को यह बताया जा रहा है कि उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे भारत के मुसलमानों के अंदर यह बरगलाहट भर दी गई है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, और इसको केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि लेफ्ट विंग की विचारधाराओं का भी पूर्ण समर्थन के कारण इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। जबकि हमारे देश की खूबसूरती भी यही है कि एक मुसलमान बच्ची गीता के कंपटीशन में और एक हिंदू बच्ची कुरान के कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। भारत में सनातन धर्म के अनेक पंथों ने एक साथ मिलकर के इस देश को जोड़ा है और इस धर्म की और इस धरा की रक्षा की है। इस्लामिक आक्रांताओं को सर्वप्रथम सिख गुरुओं ने उसे रोका और अपना धर्मांतरण नहीं करवाया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध को जीत करके लोगों को बचा करके इस्लामिक आक्रांताओं से इस देश की और इस यहाँ के लोगों की रक्षा की। उसके बाद भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म में रहते हुए ही सनातन धर्म में जो कुछ भी कुप्रथा आ चुकी थी उसको लिए रिफॉर्म की बातें को कही थी, तथा स्वामी महावीर स्वामी जी ने सनातन धर्म में रहते हुए अहिंसा का पाठ हम लोगों को पढ़ाया था। वर्तमान समय की राजनीति व्यवस्था ऐसी हो चुकी है। राजनीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए इनर ग्रोथ फॉर मैन परफेक्शन, लेकिन वर्तमान समय में इनर ग्रोथ मैन परफेक्शन को छोड़ करके केवल पावर इक्वेशन को स्थापित करना है। इसके लिए रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के जरिए, मंदिर मस्जिद के जरिए, हिंदू मुसलमान के जरिए, सवर्ण दलित के जरिए, यादव कुर्मियों के जरिए बांटा जा रहा है लोगों को, और इनके बीच में आक्रोश को स्थापित किया जा रहा है और लोगों को बांटा जा रहा है। इस बंटवारे से वोट्स आते हैं और पावर आती है, जिससे राजनीति चलती है। अब हमें सबसे ज़्यादा
पॉलिटिक्स के कारण ही हमें सबसे ज़्यादा बंटवारा होता है, और इसका सबसे बंटवारा का मुख्य कारण है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, जिसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन प्रिफेशन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि अपने धर्म को प्रोपेगेट करना, फैलाने की, अपने धर्म के अपनी रिलीजियस एक्टिविटी करने की आज़ादी, अपने धर्म का अभ्यास करने की आज़ादी, धार्मिक गतिविधियों की आज़ादी इस आर्टिकल के माध्यम से हम लोगों को मिलती है। इस आर्टिकल के माध्यम से आप अपने आप को प्रोपोगेट कर पाते हैं, लोगों के बीच में अपने धर्म के, अपने धार्मिक बातों को, अपने पुस्तकों को, अपने तथ्यों को आप लोगों के बीच में फैला सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस आर्टिकल का दुरुपयोग हो रहा है। इस आर्टिकल के माध्यम से फोर्स कन्वर्सन हो रहा है। इसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्र, विशेषतः पंजाब और जो पिछड़े इलाके भारत के हैं, उस इलाकों में वहाँ के जो दलित होते हैं, पिछड़े होते हैं, उनको आर्थिक तौर पर लालच देकर या जबरन लव जिहाद कर करके या फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। तो ये जो फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है, ये थोड़ी ना आर्टिकल 25 का हिस्सा है। आर्टिकल 25 हमें बताती है कि आप अपने धर्म को, बात को फैला सकते हैं, थोप नहीं सकते हैं। जबरन जो हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, और ये आर्टिकल 25 का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये सब सोची समझी साजिश को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले ही समझ लिया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि कन्वर्जन टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी विल बी डीनेशनलाइज्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि ये जो सारे कन्वर्सन हो रहे हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 25 है उसके नाम पर, केवल और केवल भारत को तोड़ने की साजिश है। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि इन सभी मुद्दों को समझा जाए, इन पर गहन अध्ययन किया जाए, और इसके पीछे की जो राजनीति मानसिकता, जो राजनीतिक विचारधारा है, इसे समझने की आवश्यकता है। और फिर समय मिलने पर इस पर रिएक्ट करने की नहीं, रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान समय में, आधुनिक युग में, सोशल मीडिया के इस दौर में ट्विटर एक्टिविस्ट बनने पर हमें मजबूर कर दिया गया है। हम किसी भी विषयों को बढ़िया से ना समझते हैं, ना जानते हैं, केवल ट्वीट, रिट्वीट और कमेंट कर देते हैं। इसीलिए इस चीज़ को सोचिए, विचारिए, समझिए, और इस देश को तोड़ने वाले विचारों को रोकिए और भारत को जोड़िए। इसी बात पर भारत माता की जय श्री राम।